चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब का। इसी को बोलते हैं मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज में खास तौर पर इस तरह के प्रश्न बनाते वक्त आप लोग जब भी मिरर के बात आएगा तो दाहिना वाला भाग बायां तरफ दिखेगा और बायां वाला भाग दाहिना तरफ। लेकिन जब मिरर बायां दायां में रखा रहे तब ना, लेकिन मिरर जब ऊपर या नीचे रखा रहे तो वैसी स्थिति में आकृति अपने जगह पर ही रहता है और जिस दिशा में रहता है उस दिशा में पिक्चर पलट दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें जो मेन बात है थोड़ा सा हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। इस तरह के प्रश्न में आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको देखने में तकलीफ ना हो। 35 है 40%। देखिए दर्पण प्रतिबिंब अध्याय 2013 जब आर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने लगे। दर्पण में किसी वस्तु वर्ण संख्या या किसी आकृति को दर्पण में देखने पर उसके सामने जो आकृति दिखाई देता है उसे ही वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जब हम अपने को दर्पण में देखते हैं तब दर्पण में हमारा दर्पण प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। अपने आप के दर्पण प्रतिबिंब को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि हमारा दाहिना भाग शरीर का प्रतिबिंब में बाईं ओर और हमारा बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर होता है। यह सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब के साथ होता है। अर्थात यह दर्पण प्रतिबिंब का गुण है। यदि दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु वर्ण संख्या या किसी भी आकृति का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखता है, इसी गुण को पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के प्रश्न में यह दिया रहता है कि वस्तु के किस ओर अर्थात दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे, मतलब किन्ने दर्पण रखल है उस पर डिपेंड करता है। फिर यह पूछा जाता है कि उस ओर दर्पण रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दूसरे प्रकार के प्रश्न में यह सिर्फ पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस प्रकार के प्रश्न में दर्पण की स्थिति वस्तु के सामने माना जाता है, अर्थात दर्पण की स्थिति दाईं या बाईं ओर होती है। ऊपर नीचे भी हो सकता है दर्पण की स्थिति। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऊपर जो समझाया है कि आखिर ये दर्पण की बात कर दिया। ठीक है कि हमारा प्रतिबिंब दाया बाया, तो आप सही में दर्पण में आप अपना जाके चेहरा देखिएगा। सामने जब दर्पण आप रखिएगा तो आप पाइएगा कि आप दाहिना हाथ उठाइएगा ना, तो दर्पण वाला जो व्यक्ति आपके सामने ताक रहा है, आप ही का ना चेहरा ताक रहा है, वो बायां हाथ उठा लेगा। आप बायां हाथ उठाइएगा तो वो दाहिना हाथ दिखाएगा आपको। आप उसको बायां हाथ से दिखाए के टाटा कीजिएगा तो दाहिना हाथ से दर्पण से टाटा करेगा। कहने का मतलब आपका ही हाथ है, आप ही बायां हाथ से हाथ नचाए, लेकिन आपके सामने खड़ा व्यक्ति लगेगा जैसे कि वो भी एक व्यक्ति है और वह दाहिना हाथ से टाटा कर रहा है। ऐसा आप जाके देखिएगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए जब दर्पण बाईं या दाएं तरफ हो रहेगा तो प्रतिबिंब का गुण, जैसे मान लीजिए क है ना, दाएं बाएं का मतलब दाएं मतलब आपका दाहिना हाथ की तरफ इन्ने रहेगा वस्तु के, आई वस्तु के बाएं किन्ने होगा, आपका बायां हाथ इन्ने है तो इन्ने रहेगा प्रतिबिंब। तो जब इन्ने दर्पण रखल रहेगा चाहे इन्ने दर्पण रखल रहेगा तो उसका क्या क्या गुण आएगा, क्या क्या प्रॉपर्टी आएगा, ये सब देख लीजिए उसका प्रॉपर्टीज। यदि वस्तु के दाईं या बाईं ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का ऊपरी तथा निचली भाग स्थिर रहेगा। जैसे ऊपर में ऐसे काटल है नहीं, तो देखिए क भी सीधे लिखाया है कि ना, ऊपरी और निचली भाग स्थिर है, लेकिन ये लिखा हुआ खाली पलट गया है। जैसे ख है तो ख को ऊपर में जो लिखल है ऊपरे में है, नीचे में जो दिख रहा है नीचे ही है। ग में बंसी नीचे की तरफ बनल है तो उलट जरूर गया है लेकिन बंसी नीचे ही बनल है। और लाइन माथा पर काटल है तो लाइन माथे पर काटल है। यह बात कर रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब दायां चाहे बायां में रखल रहेगा तो वस्तु के दाएं बार में हो तो दर्पण में हमेशा वस्तु को ऊपर तथा नीचा भाग स्थिर रहेगा, मतलब जो जहाँ कहता ही रहेगा ऊपर नीचे।
वस्तु का दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब बाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में दाईं ओर हो जाता है। जैसे क के एन्ने मुहे दाहिना की तरफ घूमल है ना, तो प्रतिबिंब में बायां की तरफ होकर घूम गया। देखिए जे बायां तरफ क में ऐसे था, वो देखिए एन्ने प्रतिबिंब के उल्टा साइड दायां के साइड ऐसे हो गया कि ना, तो वह बात कर रहा है कि दायां की तरफ घूम जाएगा। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब बीच में ही बदलता है, अर्थात बीच की ओर का भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर तथा बाईं ओर का भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखेगा। अब देखिए कहिएगा बीच से, तो देखिए ई क लिखा हुआ उसके बीच में क्या है, एक लाइन है। तो देखिए क के लिखा हुआ के बीच में लाइन है कि नहीं है, और उसके दायां वाला भाग इन्हें दायां में है से बायां में दिख रहा है, और जब बायां में है वो उलट के दायां में चला गया। लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ से पलटा, एकदम बीचों बीच। जैसे देखिएगा आपका नाक जो होगा ना, दर्पण में ताकिएगा तो नाक वाला बीच में है ना, तो नाको बीचे में रहेगा दर्पण प्रतिबिंब में, शीशा के अंदर में। लेकिन आपका दाहिना आँख उसमें बायां आँख हो जाएगा, और बायां तरफ वाला आँख में दाहिना आँख बन जाएगा, पलट जाता है। तब पलट जाता है तब ना आप तो ताक रहा है पूरब की दिशा में, लेकिन आपका प्रतिबिंब कौन दिशा में ताक रहा है, पश्चिम की दिशा में ताक रहा है। तो बताइए पलट गया कि नहीं। लेकिन नाक बीच में है तब बीचे में रहता है, देखिएगा। तो यह कह रहा है कि तीसरा बात कर रहा है कि वस्तु बीचों बीच पलटता है। अब देखिए अब कह रहा है दर्पण के ऊपर या नीचे रहने पर प्रतिबिंब का गुण। यदि वस्तु के ऊपर या नीचे दर्पण, तो ऊपर या नीचे का मतलब समझे। जैसे ज है ना, तो ज के अमरी ऊपर प्रतिबिंब रख देगा तो क्या होगा, नीचे प्रतिबिंब रख देगा तो क्या होगा। जैसे तीर है ना, एक ऊपर प्रतिबिंब रखेगा तो क्या होगा, नीचे प्रतिबिंब रखेगा तो क्या होगा, उसी का गुण है। यदि वस्तु के ऊपर या नीचे दर्पण रखा हो, जो वस्तु का ऊपरी भाग दर्पण में नीचे तथा जो वस्तु का निचला भाग होगा वो ऊपर होता है। जैसे ही मान लो वस्तु है आ दर्पण नीचे रखो चाहे ऊपर रखो, तो ये वस्तु के ऊपर तीर है ना, नीचे कुछ ना है, तो नीचे कुछ ना वाला ऊपर चला आएगा, और ऊपर जो तीर है से नीचे की तरफ आएगा। यह इसका प्रतिबिंब है। अब देखिए यदि प्रश्न में दर्पण वस्तु के सामने हो, अब ठीक सामने हो जाए, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने होती है। उस आकृति को पीछे के पृष्ठ में से देखना चाहिए कि वह कैसा दिखता है। जैसा कि वस्तु पीछे वाले पृष्ठ से दिखेगा वैसा ही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, यदि दर्पण वस्तु के सामने हो। अब हम कुछ वस्तुओं, वर्णों, संख्याओं, आकृतियों के दर्पण प्रतिबिंब के उदाहरण देखते हैं। उससे पहले उदाहरण देखने से पहले बात कर देते हैं कि सामने का बात क्या है ना। जैसे आप कोई कॉपी पर ना क लिख दीजिए और पलट के देखिए, तो क पलटा हुआ जैसे दिखेगा ना, वह सामने वाला दर्पण प्रतिबिंब। तो कहेगा सर कॉपी पर तो लिखेंगे तो पीछे उसका जो घसाएगा से दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखता है। तो हम कहते हैं पन्निक पर जब तुम क लिखेगा तो पन्निक उधर तो स्पष्ट दिखेगा। आप पन्निक पर लिखा, पन्निक को पलट दो, आप पलट के देखो तो क पक्का पलट के लिखल रहेगा। जैसे देखो ये क है ना, तुम क पन्नी के साइड ऐसे लिखा, अब पन्नी के बाद जब पलट देगा तो क तुमको ऐसे लिखा देगा। यह बात कह रहा था। अब देखो जितना बात समझाए ना, उसमें अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल इस तरीका से देखते हैं, ठीक है, देख लीजिए। अब यदि दर्पण दाएं या बाएं हो, दर्पण दाएं या बाएं इन्ने रहे कि नहीं रहे, मान लो ओ है तो ओ ऐसा बनेगा, ए है तो ऐसा बनेगा, बी है तो देखो पलट गया दाहिना तरफ तो बी ऐसा बना, सी है तो दाहिना तरफ पलट जाएगा तो ऐसा बना, 7 ऐसा है पलट जाएगा तो ऐसा बनेगा, जी ऐसा है पलट जाएगा तो ऐसा बनेगा। ये तीर इन्ने में है पलट जाएगा तो ऐसा तीर बन जाएगा। तीर ऐसे काटा हुआ है ई दिशा में, पूरब की दिशा में, तो देखिए पलट के पश्चिम की दिशा में तीर घूम गया। अब देखो ई वाला दो आकृति ऐसा घूम गया, देखो तो दाहिना या बायां तरफ रहेगा तो पलट दिए, जे तरफ रहेगा उस तरफ। तो देखो ये तीर ऐसे है तो ऐसा ही रहा, इधर ये दाहिना वाला चल गया, बायां वाला चला गया ये साइड, देखो ये जो दाहिना तरफ है ये देखो इधर बायां तरफ आ गया। लेकिन देख लो बउआ आया है सीधे सीधे नहीं आ गया, आके अपने जगह पर पलट भी गया है, यहाँ आया पलट भी गया है। जैसे उदाहरण के लिए ए भी देखो, ए हिया था
बायां हाथ की तरफ, अब बी था दाहिना हाथ की तरफ, तो दाहिना वाला बी बायां हाथ की तरफ हो गया। लेकिन बताओ जैसन बी था उसने बी है नहीं ना, पलट ना गया रे बउआ। बी बताइए आया बायां तरफ गया लेकिन पलट भी गया जोड़े जोड़े। ए उसी तरह 8 के देखिए 0 के अपन जगह में बदल लिया, पलट भी जा रहा है। ये बात दर्पण प्रतिबिंब में आप दम याद रखिएगा। अब देखिए यदि दर्पण ऊपर या नीचे हो, अब तक था दर्पण बगल में, अब ऊपर या नीचे हो तब क्या होगा, तो नीचे ऊपर मुँह पलटेगा, नीचे रहेगा तो नीचे वो पलटे, दर्पण ऊपर है तो ऊपर मुँह पलट दो, तो ऐसा बनेगा। ए के नीचे देखो दर्पण रख देगा तो हमारी ए पलट के ऐसे हो गया। बी के नीचे रखेगा, अच्छा बगल में था तो उल्टा बी हो जाता था, लेकिन नीचे है तो देखो बी बी रह गया, नीचे मुँह पलटा तो ऐसा रह गया, सी पलटा तो ऐसे ये रह गया। लेकिन 7 देखो पलटा है नीचे मुँह तो ऐसा बन गया ना, जी पलटा है नीचे मुँह तो ऐसा बन गया, ई वाला पलटा है तो ऐसा बन गया, तो नीचे मुँह पलट रहा है तो ऐसा के रह जाएगा। ये पलटेगा तो देखो जगह ही पर पलट जा रहा है, यहाँ ये नीचे मुँह हो गया। अब ए बी पलटा देखो तो नीचे या ऊपर रहता है तो जो दाहिना में है वो दाहिने में है, और जो बायां में है वो बाएं में है। तो ए बायां तरफ है तो देखो ए अभी यहाँ भी बाएं में है, बी दाहिना तरफ है तो दाहिने में, खाली अपना जगह पर नीचे नीचे पलट गया था। ए उल्टा होकर लिखा गया पलट के ऊपर नीचे मुँह, एक नीचे मुँह पलटे तो ही लिखा है। उसी तरह 0 8 के नीचे है तो ऐसे रहेगा। यही जब तक ए बी देखिए बउआ, जब ए बी के दायां बायां में था तो ऐसे पलटा है, दाहिना वाला बायां भाग गया, बायां वाला दाहिना में आ गया है, और जोड़े जोड़े अपना जगह पर पलट भी गया। लेकिन यह ए बी के नीचे या ऊपर है तो ए अपने जगह पर रह गया, बी अपने जगह पर रह गया, खाली क्या हुआ नीचे मुँह पलट गया। ये बात को आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो देखिए अब देखिए हिंदी अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब, तो अब हमेशा आप जो बताएंगे ना में दाहिना या बाएं तरफ है, ये समझिएगा, ठीक है। नहीं है दर्पण, क का पलटिएगा तो क ऐसा होगा, ख का पलटिएगा तो ऐसा होगा, ग का पलटिएगा तो ऐसा पलटेगा, घ का पलटिएगा तो ऐसा बन जाएगा, अंग का पलटिएगा तो ऐसा बन जाएगा। उसी तरह आप इसको पोस क के पढ़ लीजिएगा कि पलटे से क्या बना है कि नहीं, स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं। और नहीं होगा तब पन्नी पर लिखिएगा, पलट के देखिएगा ऐसा बनेगा, या कागज पर लिखिएगा पलट के देखिएगा, पक्का वो ऐसे बन जाएगा। ये बात आप समझ गए। जब समझ गए हैं इतना बात, तब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर पर, ठीक है। अच्छा कुछ अभी तक तो क ख के पलट लेता दर्पण, और कुछ संकेत के देख लीजिए बउआ। त्रिभुज के मान लीजिए दाहिना तरफ है दर्पण, तो इन्ने मुँह पलटेगा तो ही रह जाएगा, चतुर्भुज का पलटिएगा तो ऐसे रह जाएगा। लेकिन ऐसा वाला चतुर्भुज के पलटे तो देखिए तो ऐसे ऐसे लाइन है ना, तो ऐसे ऐसे पिक्चर में हो गया, मतलब ये कोना को नहीं कट रहा है तो ये पिक्चर में ऐसा ये न कट के दिशा बदल न दिया। देखो अब इन्ने का वस्तु ऐसे ऐसे रहेगा तो प्रतिबिंब में देखो दिशा बदल न दिया, तीर अभी ऐसा है तो ऐसा ही है, ये वाला ऐसा है तो ऐसा ही है, पलटे के बाद ही देखो यह नीचे दर्पण रहता तो तीर नीचे में ना पलट जाता, लेकिन दर्पण अभी बगल में है तो इधर पलट रहा है, लड्डू ऐसा रहेगा। और देखो ऐसा तीर है, इतने दर्पण है तो पलटा तो तीर इन्ने में घूमने गया, देखो इधर घूमल है, दर्पण इन्ने रखल है, अब इन्ने में घूम गया, इधर ताक रहा है मान लो पूरब की दिशा में घूमल है तो बताओ पश्चिम की दिशा में ना घूम गया, पिक्चर ना पलट गया, ये भी पिक्चर पलट गया, यह उलट के ऐसा हो गया, ये भी उलट के ऐसा हुआ, तो हमेशा पलट रहा है पिक्चर। कुछ लेटर को देख लीजिए, ये ऐसा पलटा, देखो बिंदु इन्ने है, बायां हाथ की तरफ है ना, तो पिक्चर में पलट के देखो दाहिना हाथ की तरफ है ना गया, पी सीधा लिखल है, इन्ने आईना रख दे बहुत दर्पण तो पलट के ऐसा बन जाते पी। देखिए ये इन्ने में बंसी पलट गया तो इन्ने में हो गया, ये ऐसे है तो ये इन्ने चला आया, ये तिरवा इन्ने चल गया, है कि ना, पिक्चर पूरा पलट गया। तो पन्ने पर बनाइए पलट दीजिए तो ये आ जाएगा। उसके बाद ऐसा प्रतिबिंब को पलटा तो ये हुआ ऐसा, देखिए ये पलट के यहाँ बिंदु गायब कर दिया है, तो बिंदु इन्ने है तो ये पूरा ना पलटेगा, तो बिंदु यहाँ आना चाहिए ना, यहाँ होना चाहिए ना, तो बिंदु गायब कर दिले तो आप गायब नहीं समझिए, आप समझिए कि है दे। उसी तरह इसको इन्ने प्रतिबिंब है, तब समझ गए कि कैसे पलट रहा है, कैसे पलट रहा है। देखिए ये ऐसे ऐसे काटा लग तो ये ऐसे ऐसे कट गया पलट के, समझ गएंगे। अब हम लोग कुछ उदाहरण बतिया लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए अब ये क्वेश्चन है, दर्पण इन्ने लगल है तो पिक्चर
जिन्ने लगल है उन्ने मुँह पलटो, तो उन्ने मुँह पलटा तो ये एन्ने घूमल है तो मुँह एन्ने मुँह घूमेगा, तो या तो एक होगा ना तो दो होगा। अब देखो एन्ने मुँह तो बेस की तरफ रंगले है ऊपर, तो पलट के ऐसे रंगले है तो ऐसे रंग आ जाएगा ऊपरे की तरफ। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है कि नहीं है, इस सीधे पिक्चर को पलट दो तो ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब 2 नंबर ऑप्शन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन ये इस तरह है। तो देखो ये बंसी एन्ने मुँह निकल है तो पलट के एन्ने मुँह निकलेगा त्रिभुज के माथा पर, आ ई ऐसे है तो ई वाला एन्ने आके एन्ने हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है वैसे बंसी माथा वाला उन्ने हो गया, एन्ने घुमल से एन्ने, आ ई वाला एन्ने। तो ये पिक्चर के ड्रॉ करो पन्नी पर पलट दो तो पक्का ही आएगा, चाहे डायरेक्ट पिक्चर को पलटो ना तो ये आ गया कि नहीं आ गया। और तू कहेगा बीच वाला, तो बीच वाला बदलता थोड़ा ही है। चलिए अब ये क्वेश्चन के देख लीजिए, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा क्या है क्वेश्चन। अब दाहिना तरफ है तो दाहिना तरफ पलट दीजिएगा तो तीर एन्ने घूमल है तो हमारी तीर एन्ने मुँह घूम जाएगा कि नहीं दिशा में। देखिए तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है कि नहीं है पिक्चर को पलटे पर। अब क्वेश्चन देखिए ऐसा, देखिए ये 2 ऐसे ऐसे काटल है, एन्ने रंगल है तो पलट जाएगा तो एन्ने मुँह रंग आ जाएगा, एन्ने मुँह ऐसे ऐसे कट जाएगा, ये तो सेमे रहेगा। तो देखो अच्छा सर्कल के अंदर है तो सर्कल के अंदर न रहेगा। और देखो रंगा हुआ इधर था बायां तरफ तो दायां तरफ चला आया, तो ऑप्शन नंबर इसका क्यों हुआ ये आंसर समझ ही रहेंगे। चलिए अब आ जाएगा आज से क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा इसका क्वालिटी कम करते हैं तब ना दिखेगा सब क्वेश्चन। अच्छा इसमें बकवासे कर रहा है, कुछ है ना एग्जाम्पल ना भी बच्चा। चलिए ये घड़ी देखिए बउआ, यहाँ लगभग जो है 1:30 हो रहा है ना, तो दर्पण प्रतिबिंब में सीधा पलट दीजिएगा तो ये 10:30 हो जाएगा कि नहीं, सीधे पलट देना है पिक्चर को तो ये बन गया। अब ये है तो ये देख लीजिए ये 6 लिखल है ऐसे, और दर्पण दाहिना तरफ पलट दीजिएगा तो ऐसा 6 लिख देगा कि नहीं लिख देगा, लिखाइए जाएगा। अब देखिए इधर मुँह ताक रहा है कंगारू, पैर एन्ने कह के पुछरी एन्ने है, तो बताओ इसको साफे एन्ने मुँह पलट देगा तो मूरी एन्ने पुछरी ओन्ने और पैर एन्ने मुँह घूम जाएगा कि ना, ऐसे ऐसे घूमल है तो ऐसे ऐसे घूम जाएगा। तो ये गलत है, यह गलत है, तो या तो 2 होगा ना तो 3। और देखो तो पैर टेढ़ा कर दिया, पैर के आकार प्रकार में मोटाई लंबाई चौड़ाई में थोड़ा है, जैसन पिक्चर है वैसने रहता है, खाली एन्ने में घूमल है तो एन्ने में घूम जाते, यह बात नहीं पिक्चर में होगा। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब यह ना है, जैसे दर्पण की तरफ तुम मुंह कह के खड़ा है तो दर्पण भी तेरे तरफ मुंह घुमा लेगा, तो पीठी घुमाएगा तो वो पीठी दिखाएगा। तो देखो ये पुछरी दिखा रहा था तो दर्पण में ओकरा पुछरी दिखाएगा कि ना, कि देख ले ठीक है। अब देखे बउआ ये मान ले उपहार जो है एक दर्पण प्रतिबिंब, तो देख यू है ना एन्ने जो उड़ के एन्ने चल जाते, पी ओकरा बाद चल जाते है ना, ओकरा पहले मतलब उपहार लिख लो तुम पन्नी पर सीधे पलट दो। तो देखो आर अंतिम में है तो पहले आके अपना जगह पर पलट जाएगा। तो देखो अपना जगह पर यहाँ भी पलटा हुआ है, यहाँ भी पलटा हुआ है, सीधे आर लिख दिया, गलती है में तो लिखला ही ना, तो 3 4 तो होगा नहीं, बच गया 1 और 2। और बाद आर के बगल में ए है तो फिर ये अंतिम इधर से 2 नंबर है तब दर्पण में शुरू से 2 नंबर पर आएगा, आ ए पलटेगा तो ए ठीक है। और बाद एच है, और देखो यू अंतिम में चला गया तो यहो में अंतिम में है, पी भी देखो ठीक है, एच भी देखो ठीक है, ए भी देखो ठीक है, आर भी देखो। तरे तो ऑप्शन एको में आर ऐसा ये है, ए ऐसा ये है, एच ऐसा ये है, क्यू ऐसा ये है, यू ऐसे है, तो 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था। चलो उपहार का देखो तो यू ऐसे लिखल है तो पन्नी पर लिखा सीधे पलट दो तो सबसे ऊ एन्ने है तो सबसे एन्ने चलाएगा वो पलट के, तो ऐसे वाला वो तो ए में ना है, ए में ना ऑप्शन 2 में है कि ना उपहार, देखो उल्टा लिखा गया उपहार, तो इसी को दर्पण प्रतिबिंब। अब डिजिट देखो 5 4 3 1 6 है ना, तो दर्पण में 6 पहले आ जाएगा, 1 ओकरा बाद 3 ओकरा बाद 4 ओकरा बाद 5, लेकिन आएगा अब पलट भी जाएगा तो 6 पहले आके पलटेगा तो इन्ने मुँह तो 9, अरे ऊपर मुँह पलट दिया था, गलत बात।
ये 6 सेम टू सेम लिखा, गलत बात। अब 5 लिख दिया, गलत बात। देखो ये अंतिम में था तो शुरू में आ गया कि नहीं, आ जगह पर पलटा भी, 1 एकरा बाद आया पलटा भी, 3 एकरा बाद आया पलटा भी, 4 एकरा बाद आया पलटा भी, सीधे 4 नहीं लिख दिया, 5 आया यहाँ शुरू वाला अंतिम में, लेकिन पलट भी गया है। दैट इज दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अब आएगा क्वेश्चन दम्भे भी ऐसा। देखो जब भी बउआ क्वेश्चन जब रहेगा ना नया टाइप या किस भी, तो निर्देश जरूर दिल रहता है, 70% बात इसी में छिपा रहता है। जैसे क्या करा, दिए गए प्रश्नों में बाएं तरफ एक समस्या आकृति दिया गया है ना, समस्या आकृति। दाएं तरफ 4 गो उत्तर आकृति दिया हुआ है, 1 2 3 4। देखिए इनमें से खोजना रहता है उत्तर। उत्तर का आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। एमएन दर्पण पर रखा हुआ, तो दर्पण एमएन है। ठीक है, तो इसमें बात छिपा हुआ है कि नहीं जानकारी, कि एमएन जो लिखा है ऐसे ऐसे घस दिया वो दर्पण है। तो अब हम जान गए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब जिनने ये बताता है दर्पण का दिशा कि दर्पण रखल किधर है। तो देखिए एक का दर्पण प्रतिबिंब इधर है, इसको पलट दीजिएगा तो एक ई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ऐसे काटल है तो ऐसे कट जाएगा। अब देखिए ई तीर ऐसे 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 भागल है, तो दर्पण एन्ने रखल है, दाहिना तरफ पलट बहुत तो तीर ऐसे 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 भागेगा, ऐसे ऐसे भागेगा। बीच में है 4 गो तो 4 गो रहेगा, अंतिम में 2 गो तो 2 गो। तो देखो ऐसे ऐसे ही ना भाग रहा है, और तीर एन्ने ऊपर की तरफ है तो अमरी एन्ने ना ऊपर की तरफ निकलेगा, तो गलती है। आई देखो नीचे की तरफ भाग रहा है, गलती है। आई सेम टू सेम छोड़ दिया है तो गलत बात ना। देखो ये भागा कि नहीं भागा, है ना। एक दर्पण प्रतिबिंब ये बन जाएगा। अब देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब खोजना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो उजरका एन्ने है तो एन्ने भाग जाएगा, एन्ने रंगल का है तो एन्ने भागेगा। तो देखो तो 1 नंबर ऑप्शन जैसा है कि ना, पलट देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये देखो इसको पलटना है, तो इसको जब आप पलटिएगा तो देखिए इसमें जो है 0 0 0 है, इसमें 0 0 0 है, में स्टार है। तो पलटिएगा तो बीच में स्टार है तो स्टार रहेगा, तो सब में स्टार है। ये रंगल है तो आपस में जगह बदल लेगा, तो रंगल ए में रंगल ना है, में ना है, तो या तो 4 होगा ना तो 1 होगा। अब देखो बउआ एमें 6 गो लड्डू है, तो पलटे के बाद 2 गो थोड़े हो जाते, 6 गो ना रहते रे भाई। तो ए में 6 गो लड्डू है, बाकी में कोई में है, तो बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब। अरे आम रहेगा और दर्पण में ले जाएगा तो अंगूर बन जाएगा, कटहर बन जाएगा कि सेब बन जाएगा। आम को ले जाइएगा, टेढ़ रहे चाहे बहेर रहे, जैसा नाम रहे, आम को दर्पण में देखिएगा तो आमे न रहेगा, है कि नहीं। तो ये पिक्चर में जब ऐसा पिक्चर रहे तो ये कैसे रंगा गए रे भाई, तो गलत बात न है। अहिया जब 6 गो दिख रहा है तो में 2 गो कैसे दिख जाएगा। तो पिक्चर में लंबाई चौड़ाई मोटा क्यों नहीं चेंजिंग, ये खाली पलट जाता है, तो पलटे पर ही आएगा कि ना। तो 1 नंबर आंसर हो गया। अब देखिए ये है दर्पण इधर लगा हुआ दाहिना तरफ, तो इसको पलट दीजिएगा तो झंडा इस बार इधर है तो ये नीचे इधर चलाएगा, ये ऊपर है तो ये एन्ने चला जाएगा। और देखिए ये एन्ने रंगाइल है तो नीचे चलाएगा, तो नीचे रंगाइल में या तो एत्ते है ना तो एत्ते है, लेकिन झंडा ऊपर चलाएगा ये वाला एन्ने, तो ऑप्शन नंबर 3 है। मतलब इसको डायरेक्ट पलट दीजिए। अब देखिए इसका बताना है, तो इसको डायरेक्ट पलटिएगा तो ये लड्डू एन्ने है तो इधर से आ जाएगा, तो ऑप्शन 1 में है खाली। ये तो ये मुँह सटा दिया है तो चोच बना दिया इसका, चिड़िया का चोच थोड़ा ही बनैले है, तो जैसा ना वैसने ना पलटिएगा तो ये आ जाएगा कि नहीं। देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब 1 होगी। अब इसका प्रतिबिंब निकालना है, तो इस साईं भगवान की तरह इतने बनाए हुए हैं, तो अमरी साईं भगवान ऐसे करके बनाएगा, तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 ऑप्शन के तो कहानी खत्म हो गया। अब देखिए ये एन्ने के तरफ है, तो ये साईं भगवान ऐसे जब बने तो नीचे ही के तरफ नहीं रहेगा, तो देखो ये ऊपर बना दिया, गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। अब देखो बउआ अब एन्ने मुँह ना पलट गया है, दर्पण देख अमरी बगल में रहो सबके, तो एन्ने मुँह पलटते रहिए। अमरी दर्पण नीचे है तो पिक्चर के नीचे मुँह पलट दो, तो देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो लड्डू ऐसे ऐसे है, तो ऊपर चला जाएगा ये, तो ए में है और 2 में भी है और 4 में भी। लेकिन देखो ये ऐसे है और नीचे मुँह पलटेगा, तो मुँह ऊपर में खुले लेते नीचे मुँह चलाएगा, तो देखो 4 में है कि ना ऐसा। सीधे पिक्चर बाक लो और सीधे नीचे मुँह पलट दो, तो 4 लेखा बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए बुआ। बन जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर।
देखिए पी है अमृत दर्पण नीचे ना अमृत, फिर ले आया दाहिना हाथ की तरफ, तो दाहिना तरफ पी को पलटो तो पी ऐसा बन जाएगा, ऐसा तो ऑप्शन 3 ना तो 4 आंसर होगा। अब देखो बेस में काटले है आ घुमैले है पश्चिम की दिशा में, तो अमृत पूरब की दिशा में लड्डू घूम जाएगा, तो देखो ये गलती है, ये होगा कि ना 4 आंसर। अब देखो फूल है आ एकरा बगल में जो है दर्पण प्रतिबिंब दाया हाथ की तरफ है, तो पिक्चर को पलट दीजिएगा तो फूल एने मुँह आके एने रहेगा, तो बताइए ऑप्शन नंबर 4 होगा कि नहीं होगा। पलट दीजिएगा तो 4 लेखा बन जाएगा। आप देखिए अमृत दर्पण प्रतिबिंब, रुक जाइए 2 मिनट रुकिए, आ रहे हैं।